आज से पूरे देश में गणेशोत्सव शुरू हो गया है। मुंबई को गणपति पूजा का एपिसेंटर कहा जाता है। गणपति के नाम पर सियासत भी जमकर हो रही है। इस बार चूंकि बीएमसी का इलेक्शन सर पर है, सरकार भी बदली है, इसलिए तेरे बप्पा मेरे बप्पा की खींचतान भी चल रही है। शिंदे ठाकरे गुट के बीच गणपति पंडाल में मौजूदगी दर्ज कराने की भी जोर आजमाइश है। मगर रिपोर्ट की शुरुआत दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की गणपति पूजा से। प्रधानमंत्री की गणपति को लेकर आस्था देखिए, श्रद्धा के साथ उनकी बप्पा की आरती देखिए। देश के पंत प्रधान ने विघ्नहर्ता के दर पर, बप्पा के दर पर दिल्ली में हाजिरी बजाई। बप्पा के दर पर सब हाजिरी लगा रहे हैं। उद्धव ठाकरे आए तो क्या खास हुआ? सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के ठीक पहले विघ्नहर्ता का आगमन हुआ है। बप्पा अब तक जनता को बचा रहे थे, अब सियासत बचाएंगे, परिवार की शाख बचाएंगे। पूरे महाराष्ट्र में हर तरफ बप्पा की जय जयकार हो रही है। महाराष्ट्र में बप्पा का आगमन दो लोगों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है, क्योंकि बप्पा विघ्नहर्ता हैं, हर विघ्न को हर लेते हैं। लिहाजा महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार गणपति के चरणों में कर रही है पुकार। दाता हो स्वामी सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रंदा। पूर्व सीएम और मौजूदा डिप्टी सीएम के सागर बंगले पर चली देवेंद्र फडणवीस सपत्नीक पूजा में बैठे। सपत्नीक आरती की, सपत्नीक सूबे की जनता को संबोधित किया। मैं महाराष्ट्र के और देश के और दुनिया के तमाम गणेश भक्तों को इस गणेश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री गणेश ये विघ्नहर्ता है, उनसे प्रार्थना करता हूं देश के सामने और महाराष्ट्र के सामने जो विघ्न है उन सब विघ्नों का वो हरण करे और महाराष्ट्र और देश को इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के निमित्त से आगे बढ़ने की प्रेरणा और आशीर्वाद ये भगवान श्री गणेश दे, ऐसी उनसे प्रार्थना है। हम सभी को इस बात की बहुत खुशी है कि फिर एक बार हमारे सारे उत्सव और पर्व उसी हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं जैसे कोविड से पहले वो मनाए जाते थे, और आगे भी कोई विघ्न ना आए इसी प्रकार से हम लोग इनको मनाते रहे, यही श्री गणेश के चरणों में प्रार्थना है। आज बाप्पा का आगमन हमारे घर पे हुआ है, सभी के घर पे हुआ है। आज भगवान से यही मांगा है कि हमारा महाराष्ट्र, हमारा देश समृद्धि के पथ पर जो जा रहा है वैसे ही जाते रहे, और हमारा किसान खुश होना चाहिए, उसको सुख मिलना चाहिए, और एक सामान्य इंसान है उसके भी जीवन में सुख और समृद्धि आना चाहिए। बप्पा बचाओ सरकार, यही है गुहार। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आधिकारिक निवास वर्षा बंगलों पर गणपति की स्थापना की, पूरे परिवार के साथ पूजा की। महाराष्ट्र में परंपरा रही है कि हर सीएम सरकारी आवास वर्षा बंगले पर गणपति की स्थापना करता है। शिंदे साहब ने भी पूजा की। जी, इस साल का जो गणेशोत्सव है बड़े धूमधाम से निर्बंध मुक्त तरीके से लोग मना रहे। पिछले 2 साल में कोविड की वजह से कई निर्बंध थे, लेकिन इस साल बड़े जोर शोर से भक्ति भाव से लाखों करोड़ों गणेश भक्त इस गणेश उत्सव को आनंदपूर्वक
श्रद्धापूर्वक इसका आयोजन कर रहे हैं। मैं सभी गणेश भक्तों को फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ये गणेशोत्सव जो है ये महाराष्ट्र का बहुत बड़ा त्यौहार है। गणेशोत्सव, गणपति का आगमन जो है राज्य के सभी नागरिक, किसान हो, कामगार हो, सभी घटक हो, उनके जीवन में बदलाव लाए, सुख समृद्धि समाधान आनंद लाए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और पर्यावरण पूरक ये गणेशोत्सव सभी लोग मनाए, ऐसी विनती भी करता हूँ, आह्वान करता हूँ। सभी गणेश भक्त, सभी गणेश मंडल लाखों की संख्या में इसमें शामिल होते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हालांकि वर्षा बंगले से निकलकर वो सीधे ठाणे में अपने निजी निवास शिवदीप पहुंच गए। यहाँ भी उन्होंने गणपति की स्थापना की और पूरे परिवार के साथ पूजा की। बप्पा की पूजा इस बार खास है, कोरोना काल के बाद हो रही है और फिर बीएमसी का चुनाव भी तो सर पे है, इसलिए हर ओर बप्पा बप्पा है। तेरे बप्पा मेरे बप्पा महाराष्ट्र की सियासत में गणेश चतुर्थी के पहले ही दिन हर ओर कुछ इसी तरह के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। बापा पर सियासत जोर शोर से जारी है। जो उद्धव ठाकरे खराब सेहत का हवाला देकर आम लोगों से मिलने से कतरा रहे थे, वो भी अब राज्य में तख्ता पलट के बाद बापा के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। साफ है, लड़ाई खुद को सबसे बड़ा हिंदू दिखाने की है, क्योंकि बीएमसी चुनाव करीब है। ऐसे में बापा के भक्त जिसके भी झोली में वोटों की बारिश करेंगे, जीत उसकी ही होगी। मगर बप्पा की आरती की पूजा के पेच कई सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के सामने ईडी सरकार, जी हाँ, एकनाथ देवेंद्र सरकार की किस्मत का फैसला होने वाला है। ठाकरे परिवार की विरासत का फैसला होने वाला है। ठाकरे गुट ने शिंदे फडणवीस सरकार को अवैध करार देते हुए एक दो नहीं बल्कि 5 से ज्यादा याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें एकनाथ शिंदे समेत कुल 16 विधायकों को निलंबित करने की मांग की गई है। मामला चुनाव आयोग के सामने भी पड़ा है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उनका गुट असली शिवसेना है, चुनाव चिन्ह तीर कमान उन्हें दिया जाए, जबकि ठाकरे का असली शिवसेना का दावा अपनी जगह कायम है। इन दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। संविधान के मुताबिक शिंदे को किसी अन्य दल में विलय करना होगा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अब महाराष्ट्र में कयास लग रहे हैं कि ये दल कौन सा होगा, क्योंकि तभी शिंदे गुट अपनी सरकार बचा पाएगा। तो क्या इसमें दूसरे ठाकरे कोई मदद करेंगे? क्या शिंदे के बॉस दूसरे ठाकरे हो जाएंगे? सवाल ये नहीं है कि बप्पा किसको क्या देंगे और क्या नहीं देंगे, मगर जो भी देंगे वो बेहतर ही देंगे। सियासत का ये चेहरा देखने और समझने लायक। मगर अब ये समझने की बात है कि क्या हो रहा है। बप्पा को लेकर सबकी अपनी श्रद्धा है। मुंबई के स्मार्ट सैमरिटन्स में गिने जाते हैं सोनू सूद। जनता की मदद करते हैं, बप्पा के भक्त हैं सोनू सूद, मगर उनका भी सियासी रुझान है। अब वो बप्पा का दरबार परिवार के साथ सजा रहे हैं। मुझे लगता है कि हर साल ही जब गणपति बप्पा आते हैं उनकी खासियत रहती है कि बहुत सारा जोश भर देते हैं। हम लोग हमेशा दुआ मांगते हैं कि विघ्न हरे गणपति बप्पा, रास्ता दिखाएं जिस रास्ते पर चलकर हम लोग लोगों तक पहुंच पाएं, सही रास्ता दिख पाए। तो हमेशा बप्पा से वही मांगते हैं कि बप्पा जब भी आए सही रास्ता दिखाते रहें। और इस बार भी बप्पा आए हैं, बहुत एक्साइटमेंट है और यही मांगेंगे कि आने वाला साल ना सिर्फ हमारा बल्कि सबका बहुत कमाल करे। इनका बहुत योगदान है एंड हर एक चीज़ जो थी, मैं तो अभी जैसे आप आए हो घर पे अंदर, अभी मेरी एंट्री हुई है, पर संभाला सब इसी ने है। कौन से कलर के फ्लावर्स होंगे, कौन से कलर की गणपति बप्पा होंगे, क्या पूरी डेकोरेशन होगी, इसका पूरा श्रेय जो है सोनाली को जाता है। क्या मांगा आपने बप्पा के पास? हैप्पीनेस, पीस, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच और गणपति बप्पा मोरिया। थैंक यू।
बप्पा के दरबार में ममता दीदी ने भी हाजिरी दी। यूं तो कोलकाता दुर्गा पूजा के लिए मशहूर है, मगर दीदी ने महाराष्ट्र भवन में जाकर बप्पा के दर्शन किए, आशीर्वाद लिए। दीदी का टारगेट भी बड़ा है, इसलिए पैन इंडिया पॉलिटिक्स में गणपति उनकी मदद करेंगे। दीदी को ये उम्मीद है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।